औज बिन अनफ एक ऐसा इंसान जो उस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे लंबा इंसान था, जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। यह शख्स इस कदर लंबा और ताकतवर था, यहां तक कि यह दुनिया के सबसे बड़े अजाब तूफान नूह के अंदर भी बच निकला। लेकिन क्या यह सच है? प्यारे दोस्तों, यहूद और नसारा अहले किताब की पुरानी किताबों में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसके कद और उम्र के बारे में बहुत ज्यादा अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलती हैं और बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये कोई मामूली झूठ नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद अल्लाह के नबियों की सच्चाई को मशकूक बनाना और उनका मजाक उड़ाना था। उन्होंने झूठ घड़कर हकायक को बिल्कुल बिगाड़ दिया। कहा जाता है कि इस शख्स की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ाई हुई और साथ ही ये भी दावा किया गया कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान वाले जमाने में भी जिंदा था। उन लोगों ने ऐसी झूठी और तजाद से भरी बातें इसलिए फैलाएं ताकि बाद में अल्लाह ताला उनके इस झूठ और धोखे को सबके सामने बेनकाब कर दे। तो आखिर ये औज बिन अनक है कौन? क्या ये वाकई नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से बच गया था? क्या सच में मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल किया था? और क्या उसकी कहानी में कोई सच्चाई है या ये महज एक पुरानी झूठी कहानी है? प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर अजीब व गरीब और ईमान अफरोज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, पुरानी किताबों में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पोतों में एक शख्स था जिसका नाम औज बिन अनुक या अनाक था। अनाक उसके बाप का नाम बताया जाता है और कुछ का कहना है कि यह उसकी मां का नाम था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। कहा जाता है कि वो एक इंतहाई बुरी औरत थी और इंसानी तारीख में सबसे पहले बुराई जिना उसी ने की थी। औज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुआ। वो एक जालिम इंसान था और उसने 3600 साल उम्र पाई, यहां तक कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। कुछ तारीख लिखने वालों ने यह भी कहा है कि हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अनाक को अकेले जन्म दिया था, यानी उसके साथ कोई जुड़वा बहन भाई नहीं था। वो पैदाइशी तौर पर अजीबुल खलकत थी। उसके 2 सर थे, हर हाथ में 10 उंगलियां थीं और हर उंगली पर फसल काटने वाली दरांती दातरी की तरह 2 तेज और मुड़े हुए नाखून थे। वो पहली औरत थी जिसने बगावत की, खुलेआम गुनाह किए और शैतानों से जादू के काम करवाए। वो शैतानों को मुख्तलिफ नामों से बुलाती, जादू करती, गुनाहों का खुल्लम खुल्ला इजहार करती और उसने हजरत आदम की बहुत सी औलाद को गुमराह किया। इसी औरत ने औज जैसे जालिम को जन्म दिया। जब उसकी बुराइयां हद से बढ़ गईं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की और हजरत हव्वा ने आमीन कही। तब अल्लाह ताला ने उस पर हाथी के बराबर एक बहुत बड़ा शेर भेजा, जिसने उसे चीर फाड़ कर रख दिया और यूं अल्लाह ने लोगों को उसके शर से बचा लिया। जहां तक औज का ताल्लुक है तो इसराइली रिवायतों में उसके डरावने हुलिये के बारे में बहुत झूठ बोला गया। आइए पहले वो बातें जानते हैं जो इन किताबों में लिखी हैं, फिर हम उलमाए किराम के दलाइल से इनका सच और झूठ साबित करेंगे। पिछली कौमों ने उसकी लंबाई के बारे में हद पार करते हुए लिखा कि वो इतना लंबा था कि समंदर की गहराई से बड़ी बड़ी व्हील मछलियां पकड़कर उन्हें सूरज की गर्मी में भून कर खा जाता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। वो उसे एक काफिर, सरकश, जालिम, जिद्दी और अपनी ताकत पर गुरूर करने वाला फसादी मानते हैं, जिसे उसकी मां ने हरामकारी से जिना था। उन किताबों के मुताबिक इसका कद 3333 और 1/3 एक बिटा हाथ गुज की तरह का पुराना पैमाना था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया और वो कश्ती बना रहे थे तो ओज उनका मजाक उड़ाता और कहता, ये तुम्हारा छोटा सा प्याला कैसा है? उन्होंने ये भी लिखा कि वो तूफान नूह से बच गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक काफिर तूफान से बच जाए? इसका जवाब आगे उलमा के हवाले से आएगा। झूठे दावों के मुताबिक तूफान के वक्त पानी सिर्फ उसकी कमर तक आया था। वो समंदर से मछली निकालकर हाथ हुआ में बुलंद करता, मछली सूरज की तपिश से उबल जाती और वो उसे खा लेता। यहां तक लिखा गया कि उसका हाथ बादलों तक पहुंच जाता था और वो बादलों से पानी पीता था।
तौरात और इंजील की रिवायात के मुताबिक उसकी मौत का सबब यह बना कि उसने एक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान तोड़ी और उसे अपने सर पर रख लिया ताकि उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज पर फेंक कर उन्हें कचल दे। तब अल्लाह ने एक परिंदा भेजा जिसने अपनी चोंच मार मार कर उस चट्टान के दरमियान में सुराख कर दिया और वो चट्टान सरक कर उसके गले का फंदा बन गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपने डंडे से उसके टखने पर जर्ब लगाई और उसे मार डाला। एक रिवायत में यह भी है कि औज जालिमों के पास से निकलकर बनी इसराइल को मारने आया। उसका कद 3333 और 1/3 हाथ था। उसे इमाम बगवी वगैरह ने जिक्र किया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। कहानी के मुताबिक जब औज ने पहाड़ की चोटी सर पर उठाई ताकि लश्कर पर फेंके तो परिंदे के सुराख करने से वो चट्टान उसके गले में फंस गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मारने का इरादा किया। हजरत मूसा का अपना कद 10 हाथ था। उन्होंने हवा में 10 हाथ ऊंची छलांग लगाई और उनके हाथ में जो डंडा था वो भी 10 हाथ लंबा था। इस सब के बावजूद वो सिर्फ औज के टखने तक पहुंच सके और उसे कत्ल कर दिया। ये बात नौफुल बकाली से रिवायत की जाती है और अल्लामा इब्न जरीर ने उसे हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से नकुल किया है, लेकिन इसके सच होने पर बहुत शक है। जब औज बिन अनुक के बारे में ये झूठी कहानियां बहुत ज्यादा फैल गईं, तो लोगों ने उनकी सच्चाई के बारे में उलमा से पूछना शुरू किया, क्योंकि उनमें बहुत सी बातें अक्ल के खिलाफ थी। क्या उस शख्स का नाम कुरान में है या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कुछ बताया है? और वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे जिंदा रहा? ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने लोगों के दिलों में ये बात डाली कि उन झूठी कहानियों पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय इल्म वालों से पूछा जाए, क्योंकि जहालत की बीमारी का इलाज सवाल पूछना ही है। हम अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं और अल्लाह से दुरुस्त जवाब देने की तौफीक मांगते हैं। सबसे पहली बात, ये तमाम कहानियां इजराइलियात, यहूद और नसारा की पुरानी किताबों की बातें में से हैं और बनी इसराइल के जाहिल लोगों की बनाई हुई हैं। उनके यहाँ झूठी खबरें बहुत आम हो गई थीं और वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते थे। मल्क शाम के एक शख्स ने बड़े उलमाए किराम और मुफस्सिरीन से एक तफसीली सवाल पूछा, ए उलमाए दीन, उस शख्स के बारे में आपका क्या फतवा है जिसे ओज बिन अनुक कहा जाता है? क्या माजी में हकीकत में उसका कोई वजूद था भी या नहीं? अगर वो था तो क्या वाकई वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और उनके हाथों मारा गया, या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में डूबने वालों के साथ मर गया था? अगर उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था तो फिर इमाम कुर्तुबी और इमाम बगवी जैसी बड़ी तफासिर में इसका जिक्र क्यों है? बगवी ने इसे 4 जगहों पर जिक्र किया है और इमाम किरमानी, इब्नुल खाजन, सालबी और इब्न अतिया जैसे मुफस्सिरीन ने भी उसे बार बार बयान किया है। कुर्तुबी और सालबी ने उसे हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से और किरमानी ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया है। अगर हम मान लें कि वो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद भी बच गया था, तो फिर कुरान की इस आयत का क्या मतलब है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी कि ए मेरे रब, लीबन पुर काफिरों में से किसी को बसने वाला न छोड़। ये तो सब काफिरों के लिए दुआ थी, और अगर वो तूफान में मारा गया था तो फिर इमाम बगवी और सालबी का वो दावा कैसा है जिसमें उन्होंने उलमा के इत्तफाक का जिक्र किया है कि एवज मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मारा गया? और इसके कद के बारे में बताइए, क्या वाकई इसका कद 3333 और 1/3 हाथ था या वो आम इंसानों जैसा था? अगर उसका कद इतना ही बड़ा था तो फिर उस सही हदीस का क्या जवाब है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ था और तब से इंसानों की लंबाई कम होती आ रही है? क्या कौम आद या किसी और में कोई 60 हाथ से लंबा पैदा हुआ है? क्योंकि इस हदीस की रोशनी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लंबा कोई इंसान नहीं हो सकता। कुछ लोग सिरे से इसके वजूद को ही झुटलाते हैं और कहते हैं कि यह सब झूठ है। बराह करम हमें तसल्ली बख्श फतवा दीजिए। अल्लाह आपको इसका अजर और जन्नत अता फरमाए। इस झूठ और बहतान का सबसे बेहतरीन रद्द मशहूर आलिम अल्लामा शमसुद्दीन इब्न तय्यम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मनारुल मुनीफ फी सहीह व दाईफ में किया है। उन्होंने इस हदीस, कुरान की आयत और मुफस्सिरीन की बातों पर बड़ी वजाहत से कलाम किया और असल सच्चाई बयान की।
अल्लामा इब्न कय्यम फरमाते हैं, किसी भी हदीस या रिवायत के झूठा होने की एक बड़ी निशानी ये होती है कि वो ऐसी सच्ची और साबित शुदा बातों के खिलाफ हो जिनमें कोई शक नहीं। औज बिन अनक की ये लंबी चौड़ी कहानी भी एक ऐसा ही झूठ है जिसे बनाने वालों का मकसद सिर्फ नबियों की बताई हुई सच्ची बातों का मजाक उड़ाना था। इस कहानी में कहा गया कि इसका कद 3333 हाथ था। उसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को प्याला कहा। तूफान का पानी उसके टखने तक भी नहीं पहुंचा। वो समंदर से मछलियां पकड़कर सूरज में भूनता था और उसने पहाड़ उखाड़कर मूसा अलैहिस्सलाम पर फेंकना चाहा तो वो उसके गले का तौक बन गया। हैरत इस बात पर नहीं कि उन लोगों ने अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ बांधा, बल्कि हैरत तो उन मुसलमानों पर होती है जो उन झूठी कहानियों को इल्म और तफसीर की किताबों में बगैर किसी वजाहत के शामिल कर देते हैं कि ये झूठ है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये शख्स नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं था और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया है, और हमने उस नूह की नस्ल ही को बाकी रहने वाला बनाया। यानी अल्लाह ने बता दिया है कि तूफान नूह के बाद रूए जमीन पर जो भी इंसान बचा है वो सिर्फ और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। लिहाजा अगर बिलफर्ज ओज का कोई वजूद था भी तो वो तूफान नूह के बाद जिंदा बच ही नहीं सकता था, क्योंकि वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं था और तूफान में कोई और काफिर जिंदा नहीं बचा था। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आसमान की तरफ उनका कद 60 हाथ था। फिर उसके बाद से पैदाइश मुसलसल कम होती रही है, यहां तक कि अब तक। तीसरी बात यह कि आसमान और जमीन के दरमियान 500 साल का फासला है और इसकी मोटाई भी इतनी ही है, और जब सूरज चौथे आसमान में है और हमारे और उसके दरमियान इतना बड़ा फासला है तो 3333 हाथ लंबा शख्स उस तक कैसे पहुंच सकता है कि वो उसकी गर्मी में मछली भून ले। उसमें कोई शक नहीं कि ये और इस जैसी बातें अहले किताब की घड़ी हुई हैं, जिन्होंने रसूलों और उनके पैरोकारों का मजाक उड़ाने का इरादा किया। ओज बिन अनुक के हवाले से वारिद होने वाले झूठ पर दिए गए जवाबात में से एक जवाब हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर का भी है, जो उन्होंने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में दिया। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ओज बिन अनुक का किस्सा और जो कुछ भी वो इसके बारे में बयान करते हैं ये सब बेबुनियाद हज़यान बकवास है और अहले किताब की मन घड़त बातों में से है। वो नूह के ज़माने में कतन मौजूद नहीं था और काफिरों में से कोई एक भी गर्क होने से नहीं बचा था। इब्न मुंजिर ने अपनी तफसीर में अपनी सनद के साथ इब्न उमर से तखरीज की है। उन्होंने कहा कि औज का कद 13,000 हाथ था और औज कौम आद का एक शख्स था जो सूरज के साथ उठता और उसी के साथ चलता था, और बाज मुसन्निफीन ने उसे अपनी तसनीफ में वारिद किया है। फिर इब्न कसीर ने इस झूठ का रद्द करते हुए फरमाया, और ये उन बातों में से है जिन्हें इब्न उमर की तरफ मंसूब करने से इंसान को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये उनसे साबित नहीं, और दूसरों ने भी इसका रद्द उन सही अहादीस से किया है जिनमें साबित है कि अल्लाह ताला ने आदम को 60 हाथ का पैदा किया, फिर लोग आज तक कम ही होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, बाज ने इसका यह जवाब दिया है कि यह गालिब और अक्सर के एतबार से है, और ये कोई अनोखी बात नहीं कि औलाद अपने आबा से लंबी हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, और यह नामुमकिन है कि वो नूह के ज़माने से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बाकी रहा हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उसे और जो उसके साथ भरी हुई कश्ती में थे बचा लिया, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। और फरमाया, नूह ने कहा, ए मेरे रब, लम्मई पर काफिरों में से किसी को बसने वाला न छोड़। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मकसूद ये है कि अल्लाह ने काफिरों में से किसी को बसने वाला नहीं छोड़ा। तो फिर बाज मुफस्सिरीन ये कैसे गुमान करते हैं कि अवज बिन अंक, जिसे इब्न अनाक भी कहा जाता है, नूह से पहले के ज़माने से मूसा के ज़माने तक मौजूद था, और वो कहते हैं कि वो काफिर, सरकश, जाबिर और जिद्दी था, और कहते हैं कि वो जायज़ तरीके से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी माँ अनाक बिनते आदम ने उसे जिना से जिना था, और वो समंदरों की तह से अपने कद के बराबर मछली पकड़ता और सूरज की तपिश में भूनता था, और वो नूह से जब वो कश्ती में होते कहता, ये तुम्हारा छोटा सा प्याला कैसा है, और उनका मजाक उड़ाता था। और जिक्र करते हैं कि उसका कद 3333 और 1/3 हाथ था, और उसके अलावा दीगर बकवासात।
अगर ये तफासिर की बहुत सी किताबों, तारीखों और लोगों के अयाम में दर्ज न होती तो हम उनकी हिकायत, उनकी गिरावट और रिकाकत के बायस कभी उनका जिक्र न करते। फिर ये कि ये मंकूल और माकूल दोनों के खिलाफ है। जहां तक माकूल का ताल्लुक है तो ये कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि अल्लाह नूह के बेटे को उसके कुफ्र की वजह से हलाक कर दे, हालांकि उसका बाप उम्मत का नबी और अहले ईमान का सरदार हो, और औज बिन अनुक को हलाक न करे जबकि वो उनके बयान के मुताबिक इससे ज्यादा जालिम और सरकश था। और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उनमें से किसी पर रहम न करे लेकिन उस जाबिर, जिद्दी, फाजिर, सख्तगीर और सरकश शैतान काफिर को छोड़ दे, जैसा कि वो बयान करते हैं। और जहां तक मनकूल का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया और फरमाया, ए मेरे रब, लिलेनिया पर काफिरों में से किसी को बसने वाला न छोड़। तो ऐज बाकी हलाक होने वालों के साथ हलाक और गर्क कैसे न हुआ? फिर यह कद जो उन्होंने जिक्र किया है सहीहैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के खिलाफ है कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ था। फिर उसके बाद से पैदाइश कम होती रही है यहां तक कि अब तक। ये इस सच्चे, तस्दीक शुदा और मासूम हस्ती की निस है जो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। वो तो सिर्फ वही होती है जो उन पर की जाती है कि पैदाइश अब तक कम ही हो रही है, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके ये खबर देने के दिन तक, और इसी तरह कयामत के दिन तक लोगों के कद में मुसलसल कमी आ रही है। और इससे यह साबित होता है कि आदम की औलाद में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनसे लंबा हो। तो इस बात को कैसे छोड़ा जा सकता है? इससे गफलत बढ़ती जा सकती है और अहले किताब के उन काफिर और झूठे लोगों के अकवाल की तरफ कैसे जाया जा सकता है जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा किताबों को बदल डाला, उनमें तहरीफ की, उन्हें उनके मकामात से हटाकर गलत मानी पहनाए। तो तुम्हारा इन बातों के बारे में क्या गुमान है जो वो खुद से घड़कर नकल करते हैं या जिन पर उन्हें अमीन बनाया जाता है, हालांकि वो कयामत तक अल्लाह की मुसलसल लानतों के हकदार, झूठे और खाइन हैं। और मेरा तो यही गुमान है कि औज बिन अनाक की ये खबर उनके बाज जिंदीकों और फाजरों की घड़ी हुई है जो अंबिया के दुश्मन थे। और आखिर में इस मामले की इंतहा यह है कि कहा जाए कि अगर इस शख्सियत का कोई वजूद था भी तो वो कौम आद की बाकियात में से, जाबरों और अमालिका कौम के सरकश काफिरों में से कोई रहा होगा। लेकिन झूठों और तिस्सा गोयों ने इसकी शान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसके हुलिये में मुबालगा आराई की और इसके बारे में झूठे किस्से और बनावटी कहानियां घड़ लें ताकि अवाम के सामने अपने फासिद मकासिद को रिवाज दे सकें। हमने आपको यह किस्सा इसलिए सुनाया है ताकि आपको इन बातों से खबरदार करें जो आप अहले किताब से सुनते हैं, और इसलिए कि अहले इस्लाम ने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया जब उन्हें औज बिन अनुक के कद और उसकी जिंदगी की मुद्दत के हवाले से खराफात पहुंचे। बस अल्लाह इब्न तय्यम, इब्न कसीर और उन तमाम उलमा पर रहम फरमाए जिन्होंने हम तक सही इल्म पहुंचाया और बातिल और झूठ का रद्द किया। ए अल्लाह, हमें वो इल्म सिखा जो हमें नफ़ा दे, और जो तूने हमें सिखाया है उससे हमें नफ़ा पहुंचा और हमारे इल्म में इजाफा फरमा। और ए अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके तमाम सहाबा पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा। आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियां गुजरी और ये सब की सब तौहीद पर थी। उस वक्त रोए जमीन पर एक भी मुशरिक नहीं था और शिर्क सबसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम में जाहिर हुआ। शिर्क की कहानी कैसे शुरू हुई? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के आबाओ अजदाद में 5 नेक अफराद थे। वो लोगों को सच्चा दीन सिखाते, उन्हें अल्लाह जल्ला व आला की इबादत की दावत देते, उनमें से गरीबों की मदद करते और यतीमों पर शफकत करते थे। यहाँ तक कि उस जमाने के लोगों ने उनसे बहुत मोहब्बत की और अपनी कौम में उनका मकाम बहुत बुलंद था। उन 5 नेक इंसानों के नाम ये थे: वुद, सवा, यगूस, याऊक और नसर। वक्त गुजरता गया और ये 5 नेक अफराद वफात पा गए, जिस पर लोगों को बहुत दुख हुआ। उनमें से कुछ ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को मशवरा दिया कि हम उन 5 नेक आदमियों के मुजस्समे बना लें ताकि उन्हें इज्जत और तकरीम के साथ याद रखें और उन्हें देखकर हमें अल्लाह की इताअत में मदद मिले। फिर वो लोग जिन्होंने ये बुत तराशे थे मर गए और उनके बेटे और फिर उनके पोते आए।
उन्होंने उन बुतों और उनके मालिकान के गिर्द कहानियां, अफसाने और किस्से बुन लिए। शैतान ने उनके लिए ये अमल खुशनुमा बना दिया और उन्हें वहम में डाल दिया कि ये बुत माबूद हैं जो नफा और नुकसान के मालिक हैं। यूं लोगों ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। तौक़े निजात और मकसूद ये है कि जब जमीन पर फसाद फैल गया और उसमें बुत परस्ती की वबा आम हो गई, तो अल्लाह ने अपने बंदे और रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया ताकि वो लोगों को अकेले अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं जिसका कोई शरीक नहीं, और उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत से रोकें। बस नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। नूह ने अपनी कौम को दावत दी कि वो सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करें जिसका कोई शरीक नहीं, और उसके साथ किसी बुत या मुजस्समे को न पूजें। उसकी वहदानियत का इकरार करें कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और न उसके सिवा कोई रब है। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर किस्म की दावत के जरिए अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाया, रात और दिन में, खुफिया और एलानिया, कभी तरगीब देकर और कभी डराकर। लेकिन यह सब कुछ उनमें कारगर न हुआ और न ही उन्हें फायदा पहुंचा, बल्कि उनकी अक्सरियत गुमराही, कुफ्र, सरकशी और बुतों व मुजस्समों की पूजा पर डटी रही। उन्होंने हर वक्त नूह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल ली, उनकी और उन पर ईमान लाने वालों की तौहीन की, उन्हें संसार करने और निकाल देने की धमकियां दी, उनका मजाक उड़ाया, उन पर तानाजनी की, उन्हें एज़ाएं दी और उनके मामले में हद से गुजर गए। सब्र जमील। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ से सख्त तरीन तकालीफ बर्दाश्त की। एक तरफ वो उन्हें अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत और उसकी उस जन्नत की तरफ बुला रहे थे जिसमें ऐसी नेमतें हैं जो न किसी आंख ने देखें, न किसी कान ने सुने और न किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल गुजरा, और दूसरी तरफ वो उन पर अजियतों के पहाड़ तोड़ रहे थे। वो उनके घर में घुसकर उनका गिला दबाते, यहां तक कि वो निढाल होकर गिर जाते। उन्हें महफिलों में मारा पीटा जाता और धुतकारा जाता। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम इस सब के बावजूद उन्हें दावत देने से नहीं रुकते थे, बल्कि फरमाते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। और उसके बरक्स नूह की दावत उन्हें सिर्फ दूर ही भगाती थी। यहां तक कि वो किसी शख्स से बात करते और उसे अल्लाह की तरफ बुलाते तो वो शख्स अपने कपड़े से अपना सर लपेट लेता और अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेता ताकि नूह अलैहिस्सलाम की कोई बात न सुन सके। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए, और नूह पर आजमाइश सख्त हो गई और उन्होंने सब्र जमील का मुजाहिरा किया। वो सदी दर सदी और नस्ल दर नस्ल इंतजार करते रहे। कोई नई नस्ल नहीं आती थी, मगर वो पहली से ज्यादा खबीस, पिछली से ज्यादा सरकश, बल्कि उससे बदतर, जालिमतर और बागीतर होती थी। उनमें से एक आदमी कहता था कि ये नूह तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी था और ये हमेशा से ऐसा ही पागल है जैसा कि उनका गुमान था। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र करते हुए फरमाया, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि ये पागल है और उसे झड़का गया। और काफिरों के उस गिरोह में नूह की बीवी भी शामिल हो गई और वो काफिरों की राह पर चल पड़ी और उन्हीं की चाल चलने लगी। लेरा अजर तो अल्लाह ही पर है। नूह ने अपनी कौम से बिल्कुल वाज़े अंदाज में वो बात कही जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कुरान में जिक्र फरमाई है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं गैब जानता हूँ, न मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और न मैं उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं। ये कहता हूँ कि अल्लाह उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह उनके दिलों के हाल बेहतर जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो यकीनन मैं जालिमों में से हूंगा। और वो उनसे कहते थे, फिर अगर तुम मुंह फेर लो तो मैंने तुमसे कोई अजर नहीं मांगा, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारों में से हो जाऊं। गौर व फिक्र की दावत। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें गौर व फिक्र की दावत देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह के कौल के बारे में फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत का यकीन नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे तह दर तह बनाए, और उनमें चांद को नूर बनाया और सूरज को चराग बनाया, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से नबातात की तरह उगाया, फिर वो तुम्हें उसी में लौटाएगा और तुम्हें यक लख्त निकाल खड़ा करेगा,
और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि तुम उसके कुशादा रास्तों पर चलो। न मायूसी न नाउमीदी, नूह अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी जाती गर्ज या मफाद के अपनी अजीम कोशिशें जारी रखी। वो उस अजीम मकसद की राह में एराज, तकब्बुर और इस्तेहजा की वो तकालीफ बर्दाश्त करते रहे जो बयान से बाहर हैं। वो इसी तरह 1000 साल में से 50 साल कम तक लगे रहे। नूह अलैहिस्सलाम सब्र के पहाड़ और बुर्दबारी, नरमी और वुसअत कल्बी में अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। मैंने कहा अपने रब से बख्शिश मांगो। इस सब के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात छुपकर और एलानिया अपनी कौम को दावत देना शुरू कर दी। फिर उन्होंने उन्हें निजात का रास्ता और उसका उन्वान यानी इस्तिग़फ़ार बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने कहा अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और माल और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। कौम नूह के सरदारों का रवैया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिदायत के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां सिर्फ कर दी तो उनकी पुर्रहम दावत ने गरीबों और कमजोरों के दिलों को छू लिया। लेकिन अमीरों, सरदारों और ताकतवरों ने अल्लाह का कुफ्र किया और उसके रसूल नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो उनकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था कहा कि हम तो तुम्हें अपने जैसा एक इंसान ही देखते हैं। फिर उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि तुम्हारी पैरवी तो सिर्फ गरीबों, कमजोरों और रजील लोगों ने की है। अल्लाह ताला ने उनके इस कौल के बारे में फरमाया, और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो सिवाय उन लोगों के जो हम में सबसे रजील हैं और सरसरी नजर वाले हैं, और हम नहीं देखते कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत हासिल है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा गुमान करते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है और मैं ईमान लाने वालों को दुत्कारने वाला नहीं हूं। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम जहालत कर रहे हो। और उनसे कहा, ए मेरी कौम, अगर मैं उन्हें दुत्कार दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और वो अजाब की जल्दी मचाने लगे। यहां पहुंचकर सरदारों और बड़ों की जमात नूह अलैहिस्सलाम की दावत से उकता गई। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, उन्होंने कहा, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, बस ले आ वो चीज जिसका तू हमसे वादा करता है अगर तू सच्चों में से है। उसने कहा, उसे तो अल्लाह ही तुम्हारे पास लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसे आजिज करने वाले नहीं हो। और मेरी नसीहत तुम्हें फायदा नहीं देगी, खाह मैं तुम्हें नसीहत करना भी चाहूं। अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। उन पर गुमराही का इल्जाम लगाया। जब ये सरदार मायूस हो गए और उनकी दलील खत्म हो गई तो उन्होंने अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी का रास्ता इख्तियार किया। कौम के सरदारों ने कहा, बेशक हम तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। तो नूह ने इंतहाई बलीग और मुअद्दिबाना अंदाज में उन्हें जवाब दिया, ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी की मिसाल बयान की। एक दाई इल्लाह को अपनी कौम और दोस्तों की तरफ से आजमाया जा सकता है, लेकिन जब वो अपने घर लौटता है तो उसे सुकून और कल्बी इत्मीनान मिलता है। और यही वो चीज थी जो अंबिया के खातम, अगलों पिछलों और रसूलों के सरदार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मिलती थी जब वो खदीजा बिन्त खवैलद रजी अल्लाह अन्हा की आगोश में लौटते थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी कौम और उनके घर वालों दोनों की तरफ से आजमाइश में डाला। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। वो दोनों हमारे नेक बंदों के निकाह में थी, तो उन्होंने उन दोनों से खयानत की। बस वो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आ सके और कह दिया गया कि दाखिल होने वालों के साथ आग में दाखिल हो जाओ। और नूह की बीवी की अपने शौहर के साथ खयानत ये थी कि वो उनकी खबरें और राज नूह के दुश्मनों तक पहुंचाती थी। जब भी कोई नूह पर ईमान लाता
वो कौम नूह के जाबरों और काफिरों को उसकी खबर कर देती थी। बस नूह की बीवी की खयानत दीन के मामले में थी, इज्जत के मामले में नहीं, क्योंकि अंबिया की बीवियों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिना से महफूज रखा है और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से अपने रसूलों और नबियों अलैहिमुस्सलाम की तकरीम है। नूह की बीवी की नाफरमानी की सूरतें। नूह की बीवी लोगों से अपने शौहर के बारे में कहती थी कि वो पागल है, बेअकल है, ऐसी बातें हाँकता है जो किसी की समझ में नहीं आती, ऐसी चीजों की बात करता है जिनका वकूअ पजीर होना नामुमकिन और गैर मुतवक्के है, और वो ये दावा करता है कि बुत न नफा दे सकते हैं न नुकसान। ए मेरे रब, लनियम पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 1000 साल में से 50 साल कम रहे। वो उन्हें मुसलसल अकेले अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, जिसका कोई शरीक नहीं। एक के बाद एक सदी गुजरती गई, मगर वो अपनी नाफरमानी में बढ़ते गए और गुमराही, सरकशी, फसाद, कुफ्र और शिर्क में हद से गुजर गए। और काफिरों ने नूह पर अपने अजाब और अजियतों में इजाफा कर दिया। वो हर जगह उन्हें तंग करते थे। एक दिन जब वो अपने रब से मुनाजात कर रहे थे और सजदे में थे तो उन्होंने उन्हें पीटा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसी सजदे की हालत में दुआ की और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए मेरे रब, तुम पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। बेशक अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और वो सिर्फ फाजिर और सख्त काफिर ही पैदा करेंगे। नूह ने निजात की कश्ती बनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। बस तुम इन कामों पर गम न करो जो वो कर रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और तुम हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने फरमाया, और वो कश्ती बनाता है, और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर देगा और किस पर हमेशा कायम रहने वाला अजाब उतरता है। और कश्ती की तामीर मुकम्मल हो गई और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुक्म का इंतजार करने लगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा तो हमने कहा कि इसमें हर किस्म के जानवरों में से 2 नर और मादा सवार कर लें और अपने घर वालों को भी। और वो खौफनाक दिन आ गया। तनूर उबल पड़ा और नूह ने जल्दी से अपनी कश्ती खोली और अपने पैरोकारों को बुलाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नूह को हुक्म दिया कि वो अपने साथ कश्ती में हर जानदार का 1 नर और 1 मादा ले। हमने कहा इसमें हर किस्म के जोड़ों में से 2 और अपने घर वालों को सवार कर ले। तो नूह ने कश्ती में हर जानवर, परिंदे और दरिंदे में से 2 जोड़े उठाए, गाय और बैल, हथनी और हाथी, चिड़िया और चड़ा, शेर और शेरनी और दीगर मखलूकात। और उनके साथ ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, और उसके साथ ईमान नहीं लाए मगर बहुत थोड़े। नूह की बीवी अल्लाह पर ईमान नहीं लाई थी, इसलिए वो उनके साथ कश्ती में सवार नहीं हुई। और उनका एक बेटा अपने बाप नूह के सामने कुफ्र छपाता था और ईमान जाहिर करता था, तो वो भी सवार न हुआ। और अक्सरियत कुफ्र पर थी तो वो भी सवार न हुए और मोमिनीन सवार हो गए। इब्ने अब्बास रज़िया अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, कौम नूह में से 80 इंसान ईमान लाए थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सामने ये हैबतनाक मंजर पेश करता है जब नूह अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए हाथ उठाते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं कि मैं मगलूब हूं, बस तू इंतकाम ले। यानी ए मेरे रब, मेरी ताकत खत्म हो गई, मेरी मेहनत तमाम हो गई, मेरी कुव्वत जवाब दे गई और मुझ पर गलबा पा लिया गया। ए मेरे रब, मैं मगलूब हूं, तू मेरे लिए इंतकाम ले ले। अभी ये कलमा खत्म भी नहीं हुआ था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म आ गया, तो हमने आसमान के दरवाजे जोरदार बारिश से खोल दिए और हमने जमीन को चश्मों की सूरत में फाड़ दिया। बस पानी इस अम्र पर मिल गया जो मुकद्दर किया जा चुका था। जमीन के शगाफों से पानी ऊपर उठा और आसमान से इस कदर मूसलाधार बारिश बरसी जिसकी मिसाल जमीन ने पहले कभी नहीं देखी थी।
बस आसमान की बारिश जमीन के पानी से मिल गई और पानी घंटा ब घंटा ऊंचा होने लगा। समंदरों ने अपना सुकून खो दिया और उनकी लहरें बफिर कर खुश्की पर चढ़ दौड़ी और जमीन को तहस नहस कर दिया, और जमीन का कुर्रा पहली बार मुकम्मल तौर पर पानी में गर्क हो गया। पानी ने हर चीज को डबो दिया सिवाय उनके जो अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में थे। ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। और जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उसमें मोमिनीन और अपने घर वालों को दाखिल किया, तो अचानक उन्होंने कश्ती के बाहर एक तरफ अपने बेटे याम, और कहा गया कि उसका नाम कनान था, को देखा तो उसे पुकारने लगे, शायद कि वो मोमिनीन के काफिले से आ मिले। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो एक किनारे पर था, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। उसने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं सवाए उसके जिस पर वो रहम करे। और उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, बस वो गर्क होने वालों में से हो गया। जालिमों की कौम के लिए दूरी हलाकत है। ये तूफान एक अरसे तक जारी रहा जिसे हम नहीं जानते। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने आसमान को रुकने का हुक्म दिया और जमीन को हुक्म दिया कि वो ठहर जाए और अपना पानी निगल ले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने फरमाया, और कहा गया, ए लीबन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, थम जा। और पानी सिखा दिया गया और काम तमाम कर दिया गया, और वो जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में से नहीं। अल्लाह ताला ने नूह का अपने रब अज़्ज़ा वजल से अपने बेटे के बारे में सवाल करने और उसके गर्क होने पर इस्तफसार करने का जिक्र फरमाया। और नूह ने अपने रब को पुकारा तो कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है, और तू सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है। तू कहार और अकेले बादशाह की तरफ से जवाब आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने फरमाया, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में से नहीं, बेशक उसके अमल अच्छे नहीं थे, बस मुझसे वो सवाल न कर जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि तू जाहिलों में से न हो जा। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फैसले पर राजी मोमिन बंदे की तरफ से जवाब आया। उसने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि तुझसे वो सवाल करूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे माफ न करे और मुझ पर रहम न करे तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत ने नूह अलैहिस्सलाम को ढांप लिया, उनके दिल को इत्मीनान बख्शा और उन पर और उनकी नेक नस्ल पर बरकतें नाजिल फरमाई। और जो दूसरे काफिर थे उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म आया, कहा गया, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जा जो तुझ पर और तेरे साथ मौजूद उम्मतों पर हैं, और कुछ उम्मतें और हैं जिन्हें हम फायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें एक वसीयत करने लगा हूं। मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूं और दो बातों से मना करता हूं। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूं, क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक ठोस हल्का बन जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही उसे तोड़ देंगी, क्योंकि ये हर चीज की नमाज है और इसी के जरिए मखलूक को रिज्क दिया जाता है। और मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूं। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम तौहीद पर जिंदा रहे, अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इस हाल में वफात पाई कि अपने बेटे को तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर जिंदा रहने और मरने की वसीयत कर रहे थे। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, जब अल्लाह जल्लु आला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मोमिनीन को नजात दी तो उन्होंने एक अरसा तौहीद और ईमान पर गुजारा और उनके दरमियान एक भी काफिर नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने किस तरह मोमिनीन को तूफान से निजात दी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने में उनका जज्बा और बढ़ गया और वो उसकी इताअत पर जिंदगियां गुजारने लगे।
बल्कि वो अपने बच्चों को भी ईमान और तौहीद की तालीम देते ताकि वो अल्लाह जल्ल वाला की इताअत में परवान चढ़ें। लेकिन तवील साल गुजरने और बाप दादा और अजदाद के मरने के बाद नस्लों ने आबा व अजदाद की वसीयतों को भुला दिया और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की वसीयतों को फरामोश कर दिया। गुनाहों की कसरत हो गई और मामला मजीद बिगड़ गया। लोग फिर से शिर्क और बुत परस्ती की तरफ लौट गए जब शैतान ने उनके लिए इस फेल को मुज़य्यन कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पोतों ने कहा, हम अपने उन बाप दादा को भूलना नहीं चाहते जिन्हें अल्लाह ने तूफान से निजात दी थी, तो आओ हम उनकी यादगार के तौर पर उनके मुजस्समे बनाते हैं। शुरू में उन्होंने उनकी पूजा नहीं की, लेकिन दिन बदन मामला आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वो दोबारा बुतों और मुजस्समों की पूजा में मुब्तला हो गए और जमीन पर फिर से अंधेरा, फसाद और शिर्क लौट आया। तब अल्लाह जल्ल वाला ने इन मुशरिकीन की तरफ अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उनका हाथ थाम कर उन्हें दोबारा ईमान और तौहीद की तरफ लाएं। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक एक कबीले से था जिसे आद कहा जाता था। वो अरब थे जो अहकाफ में रहते थे, जो कि रेत के पहाड़ थे। ये यमन में ओमान और हजरमौत के दरमियान समंदर के किनारे का इलाका था। वो अक्सर बड़े सुतूनों वाले खैमों में रहते थे। खुशहाली और ऐश व इशरत की जिंदगी कौम आद अहकाफ में। यमन और उम्मान के दरमियान एक अरसे तक खुशहाली और बेहतरीन जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें वाफर नेमतों और बेशुमार भलाइयों से नवाजा था। उन्होंने चश्मे निकाले, जमीन में खेती बाड़ी की, बागात लगाए और महल्लात तामीर किए, और इस सब के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें जिस्मानी डीलडोल और ताकतवर बदन अता किए और उन्हें वो कुछ दिया जो दुनिया जहान वालों में से किसी को नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने इस तख्लीक के आगाज पर गौर नहीं किया, न उन नेमतों के सरचश्मे को पहचानने की कोशिश की। उनकी अक्लें जहां तक पहुंचे और उनकी तबीयतों को जिस बात से सुकून मिला वो ये था कि उन्होंने बुतों को अपना माबूद बना लिया, जिनकी तरफ वो शुक्रगुजारी के लिए मुतवज्जे होते जब उन्हें कोई भलाई पहुंचती, और जब कोई मुसीबत आती तो मदद के लिए उन्हीं की तरफ भागते। इसके बाद उन्होंने जमीन में फसाद फैलाया। उनके ताकतवरों ने कमजोरों को जलील किया और उनके बड़ों ने छोटों पर जुल्म ढाया। तब अल्लाह ताला ने ताकतवरों की हिदायत, कमजोरों को तकवियत देने और जहालत के उन पर्दों को चाक करने के लिए जो उनके दिलों पर छा गए थे, अपनी रहमत और करम से इरादा फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजे जो उनकी जबान में बात करे, उनके अंदाज में उनसे मुखातिब हो, उन्हें उनके खालिक का रास्ता बताए और उनकी इबादत की बेवकूफ़ी को वाज़ेह करे। अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हूद अलैहिस्सलाम आए कलमा तौहीद का ऐलान करते हुए और उन्हें इस अकेले अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हुए जो हकीकी बादशाह और इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी अकेले इबादत की जाए। तो उन्होंने उनसे कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ए मेरी कौम, ये पत्थर क्या हैं जिन्हें तुम तराशते हो, फिर उनकी इबादत करते हो और उनकी पनाह लेते हो? उनकी क्या हैसियत है, उनका क्या नफ़ा और क्या नुकसान है? ये ना तो तुम्हारे लिए कोई नफ़ा ला सकते हैं, न तुमसे कोई बुराई दूर कर सकते हैं और न कोई नुकसान। ये तो सिर्फ तुम्हारी अक्लों की तौहीन और तुम्हारी इज्जत नफ्स को पामाल करने के सिवा कुछ नहीं। बल्कि एक सच्चा इलाहा मौजूद है जो इस बात का हकदार है कि तुम उसकी इबादत करो, और एक रब है जो इस लायक है कि उसकी बंदगी की जाए। इसी ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिस्क दिया, वही तुम्हें जिंदा रखता और फिर मौत देगा। इनाद और तकब्बुर। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिदायत के लिए जो भी कोशिश की, उन लोगों ने तकब्बुर किया, इस बात से इनकार किया कि उनकी दावत देने वाला उन्हीं में से एक हो, और उन पर बेवकूफ़ी और झूठ का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था कहा कि हम तो तुझे बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं और हमारा गुमान यह है कि तू झूठों में से है। ये बात उन्होंने बगैर सोचे समझे और बगैर किसी दलील के कह दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तो तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूँ। और लाजमी बात है कि कौम ने भी वैसे ही ताज्जुब किया होगा जैसे इससे पहले कौम नूह ने
इस इंतखाब और इस रिसालत पर ताज्जुब किया था। तो हूद अलैहिस्सलाम उनके सामने वही बात दोहरा रहे थे जो नूह ने पहले कही थी। गोया वो दोनों एक रूह थे जो दो जिस्मों में हों। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्ही में से एक आदमी पर नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? ये एक खालिस दावत है, और हूद अलैहिस्सलाम जल्दी से अपनी कौम पर वाज़ेह करते हैं कि ये एक खालिस दावत है जिसके पीछे उनका कोई ज़ाती मकसद, फ़ायदा या मफाद नहीं, और वो अपनी नसीहत और हिदायत पर कोई उजरत नहीं मांगते, बल्कि उनका अजर तो उस अल्लाह पर है जिसने उन्हें पैदा किया है और वही उसका जामिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ इस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और यही तमाम रसूलों और नबियों का तरीका है। वो दुनिया नहीं चाहते, न जाह वो मर्तबा, न कोई ओहदा और न ही लोगों में कोई मकाम, बल्कि उनका वाहिद मकसद और सबसे आला गायत ये होती है कि वो तमाम लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें अकेले अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत की तरफ ले आएं, जिसका कोई शरीक नहीं, और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की तरफ लाएं। हूद उन्हें अल्लाह जल्ल वाला की नेमतें याद दिलाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी अक्लों और दिलों से मुखातिब होना शुरू किया और उन्हें उन पर की गई अल्लाह की वो नेमतें याद दिलाएं जिन्हें गुनाह और शुमार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हारी जिस्मानी साख्त में फैलाव ताकत का इजाफा किया, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और वो उन्हें एक बार फिर अल्लाह की नेमतें याद दिलाते हैं, जैसा कि हक जल वाला ने खबर दी। क्या तुम हर ऊंचे मकाम पर एक निशान इमारत बनाते हो बेकार खेल के तौर पर, और मजबूत महल्लात बनाते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे, और जब तुम पकड़ते हो तो बड़ी बेदर्दी से जाबिर बनकर पकड़ते हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और उससे डरो जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की जो तुम जानते हो। उसने चौपायों और बेटों से तुम्हारी मदद की और बागात और चश्मों से। बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं, और उनके लिए यही मुनासिब था कि वो याद दहानी हासिल करते, शुक्र करते और इस बात से डरते कि उनका रब उनसे वो कुछ छीन ले जो उसने उन्हें अता किया है, और उनके फजूल ककूं बेदर्दी से पकड़ने और बुरे बातिल कामों पर उन्हें सजा दे। फिर उन्होंने इस दर्दनाक अजाब से उन पर शफकत करते हुए उन्हें एक बड़े दिन के अजाब से डराया, क्योंकि हूद उनके भाई और उन्हीं में से एक थे, और इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि उन पर उस दिन का अजाब नाजिल न हो जिसमें कोई शक नहीं। हूद उन्हें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब देते हैं, और हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की नेमतों में मजीद इजाफे की उम्मीद दिलाई, और उन्हें बुतों और मुजस्समों की पूजा से तौबा करने और रहमान की इबादत की तरफ मुतवज्जे होने की तरगीब दी। वो उन्हें इस्तिग़फ़ार की रग़बत दिलाते रहे ताकि अल्लाह अज़्ज़ वजल उनकी तौबा कबूल फरमाए, और जिन नेमतों के साए में वो जी रहे हैं उन्हें हमेशा कायम रखे और उनमें कई गुना इजाफा करे। उन्होंने उनसे कहा जो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, और ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर मजीद ताकत बढ़ाएगा, और मुजरिम बनकर मुंह न फेरो। ये रिवायत है कि आद पर 3 साल तक बारिश रोक ली गई थी, यहां तक कि वो हलाक होने के करीब हो गए। तो हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा और इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया और उस पर उन्हें बारिश के नुज़ूल का वादा किया। और इस आयत में इस बात की दलील है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की रहमत और बारिश के नुज़ूल का सबब हैं। इस्तिग़फ़ार के बहुत से फ़वाइद हैं जो अल्लाह ताला की रहमत और नेमत को बरसाते हैं। कौम हूद ने किसी नसीहत से फ़ायदा नहीं उठाया। इस सब के बावजूद उन्होंने किसी नसीहत से फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी, तो वो उस हक की कदर महसूस न कर सके जो हूद अलैहिस्सलाम हक तबारक व ताला की तरफ से उनके पास लेकर आए थे। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर उनके रद्द-ए-अमल के बारे में खबर देते हुए फरमाया, उन्होंने कहा, हमारे लिए बराबर है कि तू नसीहत करे या तू नसीहत करने वालों में से न हो। ये तो बस पहलों का तरीका, यही रिवायत है, और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएंगे, यानी हमारे नज़दीक तेरा हमें नसीहत करना या न करना बराबर है, ए नूह,
हम तुम्हारी बात की कोई परवाह नहीं करते। ये तो बस पहलुओं का तरीका है। उनकी मुराद ये थी कि उनका दीन और जिस तरीके पर वो हैं, ये उनके बाप दादा और अजदाद का दीन है। उन्होंने कहा, हम उन्हीं के पैरोकार हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। हम वैसे ही जीते हैं जैसे वो जीते थे, और वैसे ही मरेंगे जैसे वो मरे, और ना कोई बैसत है ना दोबारा जिंदा होना। इसीलिए उन्होंने कहा, और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और उसकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था, और हमने उन्हें दुनिया की जिंदगी में आसूदगी दे रखी थी, कहा कि ये तो बस तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है, इसी में से खाता है जिसमें से तुम खाते हो, और वही पीता है जो तुम पीते हो। और अगर तुमने अपने जैसे ही एक इंसान की इताअत कर ली तो बेशक तुम जरूर घाटे में रहोगे। कौम हूद बसत और हिसाब का इनकार करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की कौम अपनी गुमराही, सरकशी और कुफ्र पर मजबूती से डटी रही, यहां तक कि वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होने और हिसाब किताब के इनकार तक पहुंच गए। उन्होंने कहा, क्या वो तुमसे वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो तुम दोबारा निकाले जाओगे? बहुत ही दूर है वो जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। ये तो बस हमारी दुनिया की ही जिंदगी है। हम मरते हैं और जीते हैं, और हम दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। वो तो बस एक ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ लिया है, और हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। यूं हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी को झुटलाया। उनसे कहा, बहुत दूर है, बहुत दूर, और इस बात पर सख्त ताज्जुब किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्रों में मौजूद लोगों को दोबारा उठाएगा। उन्होंने मिट्टी बन जाने के बाद इंसान को दोबारा पैदा करने पर ताज्जुब किया, हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी कुदरत से इससे पहले उन्हें मिट्टी ही से पैदा किया था। कौम हूद मौजज़े का मुतालबा करती है। हूद अलैहिस्सलाम की दावत के साथ कोई मौजज़ा नहीं था जिसे उनकी कौम देखती तो इन सरकशों ने बहस और तकब्बुर का एक नया मरहला शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उन्होंने कहा, ए हूद, तो हमारे पास कोई वाज़े दलील नहीं लाया, और हम तेरे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, यानी हम तुम्हारी नबूवत और रिसालत की तस्दीक करने वाले नहीं। फिर उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम पर खप्त और पागलपन का इल्जाम लगाते हुए कहा, हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुझे कोई बुरी लपेट दे दी है। तो हूद अलैहिस्सलाम का जवाब यह था, उसने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन चीजों से बुरी हूं जिन्हें तुम उसके सिवा शरीक ठहराते हो। बस तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और फिर मुझे मोहलत न दो। मैंने तो उस अल्लाह पर भरोसा कर लिया जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। कोई भी चलने वाला ऐसा नहीं मगर वो उसकी पेशानी के बाल पकड़े हुए है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। फिर अगर तुम मुंह फेरो तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। कौम हूद अजाब की जल्दी मचाती है। हूद अलैहिस्सलाम बिला मायूसी और नाउमीदी उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ बुलाते रहे, लेकिन जब फितरत अपनी समझ से हट जाती है तो वो न गौर व फिक्र करती है, न समझती है और न नसीहत पकड़ती है। और यूं सरदारों को गुनाह के बायस गुरूर आ गया और उन्होंने अपने रब अज़्ज़ा वजल के अजाब में जल्दी की। अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे? तो ले आ हमारे पास वो जिससे तू हमें डराता है, अगर तू सच्चों में से है। हक जलवाला ने उनकी सरकशी, तकब्बुर और अजाब की जल्दी मचाने के बारे में एक और आयत में खबर दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जो आद थे उन्होंने जमीन में ना हक तकब्बुर किया और कहने लगे कि हमसे बढ़कर ताकत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे ताकत में बहुत ज्यादा है, और वो हमारी आयात का इनकार करते थे। और हलाकत का वक्त आ गया। उन कौमों में से एक सरकश कौम की हलाकत का फैसला कुन लम्हा आ गया जिसने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, तकब्बुर किया और उस हक को कबूल करने से इनकार किया जिसे उनके नबी हक तबारक व ताला की तरफ से उनके पास लेकर आए थे। हूद ने खड़े होकर अपने रब अज़्ज़ा वजल्ला से दुआ की। उसने कहा, ऐ मेरे रब,
मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया है। अल्लाह ने फरमाया, थोड़ी ही देर में ये जरूर पशेमान हो जाएंगे। तो हक के साथ उन्हें चिंगार ने आ पकड़ा, बस हमने उन्हें कूड़ा क्रिकेट बना दिया। तो जालिमों की कौम के लिए दूरी है। कौम हूद अलैहिस्सलाम की हलाकत का किस्सा। जब हूद की कौम ने बुतों की पूजा छोड़ने से इनकार किया, अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और अजाब नाजिल होने की जल्दी मचाई, तो अल्लाह ने उनसे 3 साल तक बारिश रोक ली और जमीन में कहत साली फैलने लगी, यहां तक कि आसमान से एक कतरा भी ना बरसा। कौम आद तेजी से हूद अलैहिस्सलाम के पास गई ताकि उनसे पूछे कि यह तहत कैसा है। उन्होंने उन्हें बताया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम पर गजबनाक है और तुम पर अजाब नाजिल करेगा, सिवाय इसके कि तुम तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ और बुतों की पूजा छोड़ दो। तो उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और अपनी जिद, इस्तेहजा और कुफ्र में मजीद बढ़ गए। लोगों की ये आदत थी कि जब उन पर कहत, खुश्की और पानी की कमी आती तो वो मक्का के हरम जाते और अल्लाह जल वाला से कुशादगी मांगते थे। आद ने 70 आदमियों पर मुश्तमिल एक वफ्द भेजा ताकि हरम जाएं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से बारिश मांगे कि जिंदगी दोबारा लौट आए। वफ्द हरम गया, वहां अमालीक मुकीम थे। उनका सरदार, जिसका नाम मुआविया बिन बकर था, वो उसके पास 1 महीने तक ठहरे रहे, शराब पीते और मुआविया बिन बकर की 2 लौंडियों से गाना सुनते रहे। जब उनके क़याम की मुद्दत लंबी हो गई तो मुआविया ने चाहा कि कौम को बताए कि उन्हें अपनी कौम की तरफ लौट जाना चाहिए ताकि वो शदीद कहत, खुश्की और पानी की कमी से मर न जाएं। उसने कुछ अशार लिखे ताकि वो उनसे समझें कि उन्हें अब अपनी कौम की तरफ वापस जाना चाहिए, और उसने उन 2 लौंडियों को वो अशार गाने का हुक्म दिया। तब वफ्द को याद आया कि उन्हें अब हरम जाकर अल्लाह से बारिश की दुआ करनी चाहिए। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा जाता है उसका नाम कील बिन अंज था। उसने दुआ की तो 3 बादल आए, एक सफेद, दूसरा सुर्ख और तीसरा काला बादल। फिर आसमान से एक मनादी ने उसे पुकारा, अपने लिए और अपनी कौम के लिए इन बादलों में से एक का इंतखाब कर लो। तो उसने काले बादल का इंतखाब किया, ये सोचकर कि उसमें पानी सबसे ज्यादा होगा। तो मनादी ने उसे पुकारा और कहा, तूने अपनी कौम के लिए तबाही चुन ली, अब उनमें से कोई कभी नहीं बचेगा। वो काला बादल कौम आद की तरफ चला। जब उन्होंने उसे देखा तो खुश हुए कि उसमें पानी होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब उन्होंने उस बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। ऐसी हुआ है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देगी। तो वो ऐसे हो गए कि उनके रहने की जगहों के सिवा कुछ नजर ना आता था। हम मुजरिम कौम को इसी तरह बदला देते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इस हवा को उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत कर दिया, जिसने कौम आद में से किसी को न छोड़ा सिवाय इसके कि उसे हलाक कर दिया। मौसम अचानक शदीद खुश्की और गर्मी से बदलकर शदीद जमा देने वाली ठंड में तब्दील हो गया। हवाएं चलने लगीं और हर चीज हिल गई। दरख्त, पौधे, मर्द, औरतें और खेमे सब जलजले का शिकार हो गए। हवा उन पर दिनों और रातों तक इसी तरह चलती रही, फिर अपने रब के हुक्म से रुक गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आद ने झुटलाया तो कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। बेशक हमने उन पर एक सख्त गरजने वाली हवा भेजी, एक ऐसे दिन में जिसकी नहुसत जारी रहने वाली थी। वो लोगों को यूं इखाड़ फेंकती थी गोया वो जड़ों से उखड़े हुए खजूर के तने हों। हूद की कौम में से कुछ बाकी न बचा सिवाय उसके जो एक मुर्दा खजूर का बाकी रहता है, सिर्फ एक बैरूनी खौल जिस पर तुम अपना हाथ भी रखो तो वो हवा में जर्रात बनकर उड़ जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उनके अजाब और हलाकत के मंजर को बयान करते हुए फरमाया, और रहे आद तो वो एक इंतहाई तेज और गरजने वाली हवा के जरिए हलाक कर दिए गए, जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार मुसल्लत कर दिया। बस तुम उन लोगों को इसमें गिरे पड़े देखते गोया कि वो खोखली खजूर के तने हैं, तो क्या तुम उनमें से कोई भी बचा हुआ देखते हो? हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनीन की निजात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने खुद को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया, और हमने उन्हें एक सख्त अजाब से निजात दी। और उनकी निजात उस सख्त अजाब से थी जो झुटलाने वालों पर नाजिल हुआ।
अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये आद थे जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर सरकश और जिद्दी जाबिर के हुक्म की पैरवी की। और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई और कयामत के दिन भी। सुन लो, बेशक आद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुन लो, दूरी है आद के लिए जो हूद की कौम थी।